गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आज आपके सामने एक नया लेसन लेके आया हूँ, म्यूज़िक का लेसन, जिसका नेम है रागों का समय सिद्धांत। रागों के समय सिद्धांत टॉपिक में अगर आप ये टॉपिक अच्छी तरह कर लेते हो तो जितने भी राग हैं उसका टाइम पीरियड आपको पता चल जाएगा, कौन सा राग किस समय में गाया जाता है। इस लेसन में टोटल रागों के बारे में डिटेल है कि कौन सा राग किस समय में गाया जाए तो अच्छा लगे, सुनने वाले को अच्छा लगे, गाने वाले को अच्छा लगे। ये लेसन एक अलग प्रकार का लेसन है, जितने भी अभी तक लेसन किए हैं उनसे थोड़ा सा अलग है। चलो बच्चों, रागों का समय सिद्धांत लिखा है। परिवर्तन जीवन का एक अटूट अंग है। अगर परिवर्तन होगा तो ही काम चलेगा, परिवर्तन होता रहेगा तो ज़िंदगी चलती रहेगी, जो कि समय अनुसार होता है। समय की गतिशीलता ही अनुशासन प्रदान करती है। समय की कदर करने वाले लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और भाग्य भी उनका साथ देता है। ये हमें सभी को पता है। अगर हम समय की कदर करेंगे, हम समय पर हर काम करेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते चलेंगे। ऐसे ही हमारे संगीत में समय का बहुत बड़ा महत्व है। संगीत में भी समय का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। समय पर रागों का गाना बजाना हमें कोमलता, गति और गहराई प्रदान करता है। मैंने आपको पहले ही बोला है, जो राग समय पर गाए जाते हैं, जैसे जिस राग का जो समय है उसी समय में गाया जाए तो वो इतना अच्छा लगता है सुनने वाले को भी और गाने वाले को भी। राग भैरव सुबह गाया जाता है और राग सारंग दोपहर को गाया जाता है। ये सभी को पता है कि राग भैरव संधि प्रकाश के समय में गाया जाता है, सुबह के समय में गाया जाता है, और राग सारंग दोपहर के समय में गाया जाता है। ऐसे ही राग मालकोस रात को गाया जाता है। कुछ राग मौसम के अनुसार गाए जाते हैं, जैसे कुछ राग ऐसे भी हैं जो मौसम के अनुसार गाए जाते हैं। जैसे वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु का अलग राग है, और बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु का अलग राग है। जैसे वर्षा ऋतु का राग मेघ है और बसंत राग बसंत ऋतु का है। और ऐसे ही जितने भी समय पर आधारित राग हैं, जैसे राग काफ़ी होली के दिनों में भी गाया जाता है। इन रागों को मौसमी राग भी कहते हैं। पूर्वांग और उत्तरांग वादी राग। सप्तक के पहले भाग सा रे गा मा को पूर्वांग और दूसरे भाग पा धा नी सा को उत्तरांग कहा जाता है। मैंने आपको सप्तक उस दिन करवाया था, जिसका जैसे 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। इसी में लिखा है पूर्वांग और उत्तरांग। जैसे अरो और अवरो होता है, ऐसे ही होता है पूर्वांग और उत्तरांग। सा रे गा मा पा मा तक हम कहेंगे पूर्वांग और पा धा नी सा को हम कहेंगे उत्तरांग। जिन रागों का वादित स्वर सप्तक के पहले भाग में से होता है उन्हें पूर्वांगी राग कहते हैं। जैसे सप्तक के पहले भाग लिखा है वादी स्वर। वादी स्वर वो स्वर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसको पूर्वांग वादी राग कहते हैं। राग दिन के 12 बजे से रात 12 बजे तक गाए जाते हैं। जितने भी राग हैं वो सुबह 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक गाए जाते हैं। जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के दूसरे भाग में होता है उन्हें उत्तरांग वादी राग कहते हैं। जो पूर्वांग वादी राग हैं वो सुबह के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक गाए जाते हैं, और जो उत्तरांग वादी हैं और रात के 12 बजे से लेकर दोपहर सुबह के 12 बजे तक गाए जाते हैं। गुणीजनों ने शुद्ध और कोमल स्वरों को देखते हुए रागों को 3 भागों में बांटा है। जैसे रेधा कोमल स्वरों वाले राग, रेधा शुद्ध स्वरों वाले राग, गानी कोमल स्वरों वाले राग। हम पहले बात करेंगे रेधा कोमल स्वरों वाले राग की। लिखा है रेधा कोमल स्वरों वाले राग। ये राग सुबह और शाम को 4 से 7 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। सुबह के 4 से लेके 7 बजे तक, जैसे कि संधि प्रकाश समय, उसको क्या बोलते हैं, संधि प्रकाश का समय। इन रागों को संधि प्रकाश राग भी कहते हैं। सुबह गाए जाने वाले राग प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग कहते हैं। जैसे कि राग भैरव, मैंने पहले ही बोला है, राग भैरव एक संधि प्रकाश राग है। शाम को गाए जाने वाले रागों को सायंकालीन राग या संधि प्रकाश राग कहते हैं। जैसे कि मारवा और पूर्वी।
सुबह के रागों में शुद्ध माँ का प्रयोग करते हैं और शाम के रागों में माँ तीवर का प्रयोग करते हैं। सिंपल वर्डिंग में आप कहो तो जैसे सुबह के जितने भी राग होंगे उसमें शुद्ध माँ का प्रयोग होगा और शाम के रागों में तीव्र माँ का प्रयोग होगा। अब आ गया रे धा शुद्ध स्वरों वाले राग, वो थे रे धा कोमल स्वरों वाले राग। मैंने आपको पहले बोला है रे धा गा नी ये कोमल स्वर है, माँ तीव्र होता है और बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। रे धा शुद्ध स्वरों वाले राग, ये राग सुबह 7 से 10 बजे और 7 से 10 बजे तक गाए जाते हैं। इन रागों की पहचान ये होती है कि रागों में रे गा तथा धा स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। इनमें 3 शुद्ध स्वर लगते हैं, रे गा धा ये होते हैं, ये स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। सुबह 7 से 10 बजे तक गाए जाने वाले राग जैसे कि राग आसावरी, राग बिलावल आदि। जैसे राग आसावरी भी सुबह के समय में गाया जाता है, सुबह 10 बजे से लेके सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, और उसको बिलावल भी गाया जाता है इसी टाइम। रात को 7 से 10 बजे तक गाए जाने वाले राग केदार, हमीर, भोपाली आदि। जो राग 7 से 10 बजे तक गाए जाते हैं उनको केदार, हमीर और भोपाली बोलते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप इसको ध्यान से कर लें तो आपके सारे ही टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। जितने भी रागों वाले टॉपिक है आपको टाइम पीरियड किसी का याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे लिखा है गा और नी कोमल स्वरों वाले राग। इस वर्ग के राग दिन के 10 बजे से 4 बजे तक और रात के 10 बजे से 4 बजे तक गाए जाते हैं। जो गा और नी जिसमें कोमल होता है वो कैसे गाए जाते हैं, 4 बजे से लेके 10 बजे तक और 4 बजे से सुबह के 4 बजे से लेके फिर 10 बजे तक। हम रागों की पहचान ये होती है कि इनमें गा अवश्य कोमल होता है। जो ये राग होते हैं इनमें गा कोमल अवश्य होता है। दिन के 10 बजे से 4 बजे तक गाए जाने वाले राग जैसे जौनपुरी, सारंग, भीमपलासी आदि। रात को 10 से 4 बजे तक गाए जाने वाले राग जैसे दरबारी कानड़ा, मालकोस आदि। ये सारे राग गानी कोमल स्वर वाले राग होते हैं। आगे मौसमी राग की बात करते हैं। मौसमी राग कौन से होते हैं, जो मौसम पर आधारित होते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में मेघ राग गाया जाता है और बसंत ऋतु में बसंत राग गाया जाता है, बहार राग गाया जाता है। ऐसे आगे बात करते हैं मौसमी राग। ये राग मौसम के अनुसार किसी भी समय में गाए बजाए जाते हैं। जैसे बरसात के दिनों में राग मेघ और मल्हार के प्रकार गाए जाते हैं। जिस दिन बरसात हो रही हो उस दिन मेघ और मल्हार गाया जाए तो बहुत आनंद देता है। बसंत के मौसम में राग बसंत, राग बहार और इनके प्रकार गाए जाते हैं। होली के दिनों में राग काफ़ी किसी भी समय गाया बजा लिया जाता है। जो राग काफ़ी है फिर भी ये किसी भी समय में गाया बजा लिया जाता है, परंतु होली के दिनों में ये बहुत अच्छा लगता है। मौसम के अनुसार ये राग गाने और सुनने में खूब आनंद प्रदान करते हैं। इसी प्रकार आगे चलेंगे। आगे है अर्धदर्शक माँ का महत्व। अर्धदर्शक माँ होता है, जैसे माँ के ऊपर निशान दिया है जो आप देख रहे हो, निशान है 2 कोमा जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसको अर्धदर्शक माँ कहते हैं। इसका अर्थ होता है रागों का समय बताने वाला राग। दिन के गाए जाने वाले राग में माँ शुद्ध और रात में गाए जाने वाले रागों में माँ तीव्र लगता है। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि रागों को समय पर ही गाए बजाने में जो आनंद मिलता है वह कहीं और नहीं मिलता, वह और समय में नहीं मिलता। इस प्रकार बेटे अगर ये सारा टॉपिक आप अच्छी तरह कर लेते हो तो आपको किसी भी राग का समय याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक में अगर आप रे धा कोमल वाले, रे गा कोमल वाले ये सारा कुछ याद कर लेते भी कौन सा राग किस समय में गाया जाता है तो आपको इसी टॉपिक में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।